आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, सबसे बड़ी आज की सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, ज़रूर यहाँ पर देखी होगी, और इस खबर के चलते हम ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों का जो मतलब बाद में जो रिएक्शन रहेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी खबर की बात करें? तो आपको पता ही है, अभी तो बस एक ही इंपॉर्टेंट खबर है जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, उससे रिलेटेड अलग अलग अपडेट्स सामने आ रही हैं। बट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यस, ये मारे जा चुके हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात कर लूँ तो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट करके बता दिया। सबसे पहले तो ट्रूथ सोशल की अगर बात करें तो चेक कर सकते हो कि खामेनी, वन ऑफ द मोस्ट ईविल पीपल इन हिस्ट्री, इज डेड। सो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि सुप्रीम लीडर की यहाँ पर डेथ हुई है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ईरान में भी जो उनकी मीडिया है उन्होंने भी बताया कि यस, ये जो खबर है, पहले पहले ये खबर आई थी कि क्लेम किया गया था इजराइल के द्वारा कि इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, बट फिर भी कंफर्मेशन मिलता नहीं है तब तक, तो कोई कुछ यहाँ पर बता नहीं सकता। बट फाइनली हम कह सकते हैं ऑफिशियली ये चीज़ सामने आई है। और अगर कंफर्म भी अगर हम करने जाएं तो आपको पता ही है, विकिपीडिया के ऊपर एक चीज़ चेक की जाती है कि क्या यहाँ पर बॉर्न के साथ साथ डेथ का भी डेट मेंशन किया जाता है। तो ये दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्न के साथ साथ डेथ का भी मेंशन किया जा चुका है। फरवरी मतलब कल के ही दिन जो बातें यहाँ पर बोली गई थी दोस्तों, वो बिल्कुल सच है। 13 में इनकी डेथ होती हुई देखने को मिली। और डेथ कैसे हुई? असैसिनेशन बाय एयर स्ट्राइक। मतलब हम कह सकते हैं जो अटैक यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था तेहरान के ऊपर, इसी बॉम्बिंग में इनकी डेथ होती हुई देखने को मिली है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, की सुप्रीम लीडर को तो इन्होंने टारगेट किया, उनको मार भी दिया। ट्रंप ने अपील भी की है कि अभी तख्ता पलट वहाँ पर किया जाए, सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पर होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान का इसमें रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वर्बल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ईरान ने पहले ही बता दिया कि बहुत बड़ा अब एक ऑफेंसिव अटैक ऑपरेशन देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट जैसे अटैक यहाँ पर हुआ उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ्रेश मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक भी इजराइल और अमेरिका के जो देश है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट सबसे बड़ा जो झटका यहाँ पर लगा है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, कल से यूएई में। तो यूएई में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या देखने को मिल जाता है हमें? दुबई। दुबई की अगर बात कर लें तो दुबई में बड़े बड़े अटैक हम लोगों को देखने को मिले हैं। जैसे कि दुबई का एयरपोर्ट हम सब लोगों ने देखा पूरी तरीके से डैमेज होते हुए देखने को मिला है। इतना बड़ा बिजी एयरपोर्ट हम लोगों को डैमेज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो आप बस इमेजिन कर सकते हो कि सिचुएशन क्या है। दुबई के जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक देखने को मिला है। ये जो पिक्चर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पॉपुलर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ बुर्ज खलीफा, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक हुआ है? तो नहीं, बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक नहीं, बट उसके काफ़ी करीब अटैक होते हुए देखने को मिला है। और इसी पैनिक के चलते बुर्ज खलीफा खाली कर दिया जा चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि दुबई, जो कि सबसे सेफ़, वन ऑफ द सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, वहाँ पर इस प्रकार के दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो नो डाउट आप सभी लोगों को ये पता ही है, दुबई को लेकर कुछ एडवांटेज हम लोगों को देखने को मिलते थे। बहुत कुछ चीज़ें अभी वहाँ पर बदलती हुई देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ों के रेट वहाँ पर हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये सब कुछ यहाँ पर होने के बाद हम कह सकते हैं जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, काफ़ी टेंस वाला माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा भाई, हमारा जो चैनल है वो शेयर मार्केट वाला है। ठीक है, बस आपको ऊपर ऊपर से एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ 2-3 मिनट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो इम्पैक्ट की अगर बात कर लें तो आपको पता ही है सबसे कीमती चीज़ हमारे बाज़ार के हिसाब से क्या रहती है? अगेन, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल को लेकर अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा फियर रहता है वो कौन सा रहता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। मतलब वो एक छोटा सा हिस्सा हमें देखने को मिल जाता है जहाँ से 20% के आसपास तेल का व्यापार होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता है। अगर ये जो इतना सा एरिया है, अगर इसको लॉक किया जाए, बंद किया जाए, तो ग्लोबल लेवल पर जो ऑयल की सप्लाई है वो प्रैक्टिकली सप्लाई ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगी। और डिमांड पहले से ही हाई लेवल पर रहती है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रूड के दाम आसमान छू जाएंगे। और दोस्तों, जिस चीज़ का डर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर इसको बंद करने से रिलेटेड ईरान ने अनाउंस कर दिया है क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़।
ये बातें उन्होंने फ़िलहाल तो सामने रखी हुई हैं। आपको बहुत सारे वॉइस क्लिप्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको ये सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी शिप अब यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। ठीक है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ़िलहाल ब्लॉक कर रहे हैं। अब आईआरजीसी की अगर बात कर लें तो ईरान से रिलेटेड ही हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर भी मल्टीपल कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें, आईआरजीसी के जो चीफ़ है वो भी हम लोगों को स्ट्राइक में मारे जाते हुए देखने को मिले। प्लस उसी के साथ साथ ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको भी मारा जा चुका है। तो हम कह सकते हैं मतलब ईरान का जो टॉप लेवल लीडरशिप है वो कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है। हर किसी को यहाँ पर मारा जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नो डाउट दूसरा आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, बट ये करंट स्थिति फ़िलहाल तो हम लोगों को ईरान में देखने को मिल रही है। अब आगे की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर फोकस हमारा रहेगा ओपेक प्लस के ऊपर। आपको पता ही है जो तेल के दाम रहते हैं उनको कंट्रोल करने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ओपेक प्लस देखने को मिल जाते हैं। तो अभी खबरें यहाँ पर चल रही हैं, नॉट एग्जैक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट, बट बताया जा रहा है कि शायद वॉर की सिचुएशन को देखकर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अब वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे वो तो बात की बात है, बट अगर ऐसा होता है तो ऑयल के प्राइस इतने नहीं बढ़ेंगे जितने हम सोच रहे थे। बट अगर ऐसा नहीं होता तो भाई क्रूड ऑयल के दाम आसमान छुएंगे, इतना तो यहाँ पर पक्का है। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा हमारा फोकस एक ही चीज़ को लेकर होता है, ऑयल, उसी के ऊपर फोकस रहेगा। अब काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जो कि गलत है, कि सर हमारे पास ऑयल से संबंधित कोई स्टॉक है ही नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, फ़र्क कैसे पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जीडीपी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट के सपने छोड़ देने चाहिए, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फिर बाज़ार पर दबाव आएगा। इवन अगर आपकी कंपनी आईटी सेक्टर की है, क्रूड से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, क्लाइंट्स अमेरिका यूरोप में है, बट फिर भी दबाव निकल कर आता है। ये पूरा होल सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी के चलते वो भी शिकार होते हैं। तेल बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट वाइड होगा, जीडीपी पर दबाव आएगा तो बाज़ार पर नाराज़गी देखने को मिलेगी, इंडेक्स लेवल पर हैवी दबाव देखने को मिल सकता है। और इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों कि अब मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो वीडियो क्लोज करने से पहले व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। सबसे पहले, क्या ईरान कोई बहुत बड़ा अटैक करेगा अमेरिका या इजराइल के ऊपर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगले 24 से 48 से 72 घंटे काफ़ी क्रूशल रहेंगे। क्या वो बैकफुट पर जाएंगे या फिर ऑल आउट जाएंगे, आर या पार की लड़ाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर होगी। ईरान ने धमकी दी थी कि उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। क्या वो सच में है? तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ इजराइल, अमेरिका, ईरान तक सीमित नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो चुका है। तो सिचुएशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपके सामने रखी है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो ये हालिया घटनाएं हैं उनका असर सिर्फ राजनीतिक या सैन्य तौर पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। तेल की कीमतें जो पहले से ही ऊंची थी और भी बढ़ सकती हैं, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि हमारे जैसे उभरते बाज़ारों के लिए बड़ी चिंता का कारण है। इसके अलावा निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है, और आप देखेंगे कि जो सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स हैं उन पर दबाव पड़ सकता है। इस पूरे संकट में सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल मूव्स ही नहीं, बल्कि छोटे निवेशकों के लिए भी सतर्क रहना ज़रूरी है। तो हमें ये देखना होगा कि आगे क्या रिस्पॉन्स आता है और कैसे सरकारें और सेंट्रल बैंक्स इस पूरे माहौल को मैनेज करते हैं। हम सबको लगातार खबरों पर नज़र रखनी होगी, ताकि कोई भी बड़ा बदलाव हो तो उसका असर हम समय रहते समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।